मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं अकेले होने पर भी आप कितने ताकतवर हो सकते हैं? यह एक ऐसा संदेश है जो आपको अभी सुनना बहुत जरूरी है। आपका सफर, आपकी मेहनत और आपके सपने, यह सब कुछ आपके माता पिता के लिए गर्व का कारण बनता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उनकी आंखों में गर्व चमकता है। इस पल को समझिए। जब आप अकेले होते हैं तब भी आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है, वो शक्ति जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें, अकेलापन कभी कमजोरी नहीं होता, यह एक अवसर है खुद को खोजने का। आपकी मेहनत और संघर्ष आपके माता पिता के लिए प्रेरणा बनते हैं। जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं तो उनका सिर गर्व से ऊंचा होता है। हर कदम पर, हर चुनौती में आपका परिवार आपके साथ होता है। इसलिए आज ही अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत करें और अपने माता पिता को गर्वित महसूस कराएं। आप अकेले नहीं हैं। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत और आपका सपना, सब कुछ आपके माता पिता के लिए मायने रखता है। चलिए आज से हम सब मिलकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और अपने परिवार को गर्वित करते हैं। आपका समय अब है। डिवाइन का आशीर्वाद ही है जो जीवन की सारी मुश्किलें दूर कर देता है। अगर आप भी विश्वास करते हैं उनके शक्ति में तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिवाइन की कृपा से हर सपना सच हो सकता है। तो डिवाइन टाइप करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। डिवाइन आदि शक्ति की जो एनर्जी है वह आपके अराउंड है और जिन लोगों को आप प्यार करते हो उनके अराउंड है। तो मां आदि शक्ति पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, डिवाइन आदि शक्ति की ऊर्जा है। और ये जो प्लेस है, ये जो सिंहासन है, डी एम्प्रेस की जो पोजीशन है, ये आपकी है और इसे आपने गेन किया है। आपने वर्क किया है, आपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन को डीप जोड़ा है, आपने यूनिवर्स से एक पॉजिटिव कनेक्शन, एक जेन्युइन कनेक्शन स्थापित किया है, जिसकी वजह से आपको यह पोजीशन मिली है। इसलिए डिवाइन को धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। उनको कोई हक नहीं है आपसे जलने का या आपको नुकसान पहुंचाने का। यह चीज आपके लिए बहुत क्लियर आई है कि इस प्रकार के लोग हैं, आपके अराउंड है, लेकिन आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत हो रही है, नई बिगिनिंग होते हुए देख रहे हैं। ये लोग, इनके सारे प्लान फेल हुए हैं क्योंकि सारी चीजें लाइट में आ गई है, सारी चीजें उजागर हो गई हैं। या पास्ट में मुझे दिख रहा है कि इन्होंने डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके धन को स्लो करने की कोशिश करी, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ ना आ पाए, और अगर अपॉर्चुनिटी आती भी है तो उनको स्लो करने की कोशिश करी पूरी तरह से। लेकिन ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी भी इन लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी बात चल रही है आपके अगेंस्ट, लेकिन आपको जस्टिस दिया जा रहा है। अगर आप भी डिवाइन पर पूरा विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हाँ टाइप करके डिवाइन के आशीर्वाद को स्वीकार करें। उनकी कृपा से आपका जीवन हर दिशा में उज्जवल और सफल होगा। यूनिवर्स आपकी तरफ है, दिव्य शक्तियां आपकी तरफ है, वह आपके साथ है। कितना भी ये लोग आपको टारगेट करें, दिव्य शक्तियां आपके फेवर में हैं। और जो कुछ भी ये लोग आपके अगेंस्ट मनाएंगे, जो कुछ भी आपके अगेंस्ट विश करेंगे, वह सारी चीजें अब ये अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। ये लोग जितना भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वह सब कुछ बैकफायर होता है। लेकिन उसके बैकफायर होने के साथ साथ एक थ्रस्ट जनरेट होता है जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाता है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरफ आप और अधिक तेजी से बढ़ते हैं। तो जितना आपको टारगेट किया जाएगा उतना ही आपके जीवन में आपको और पुश मिलेगा और पावर देंगे। ईश्वर आपको 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और ज्यादा और अधिक शक्तियां ईश्वर की तरफ से दी जा रही हैं। भगवान के चुने हुए लोगों का स्वागत करते हैं। जब भगवान पर्याप्त घोषित करते हैं कि ब्रह्मांड नोटिस करता है कि यह सिर्फ एक कैच फ्रेज नहीं है, यह दिव्य सत्य है। जब ईश्वर निर्धारित करता है कि उसके चुने हुए लोगों ने सभी को कोई सांसारिक शक्ति नहीं कर सकते हैं और कोई भी स्थिति उस ऊंचाई को नहीं रोक सकती है जो इस प्रकार है कि यह ऊंचाई को रोक नहीं सकता है। इसके बारे में सोचें कि ब्रह्मांड को अपनी सीट के किनारे एक दर्शक के रूप में चित्रित करें। अपने जीवन में अगले महान कार्य के लिए प्रत्याशा में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपने अनगिनत दिन बिताए हैं जो कि बोझ ले जाने में कठिनाइयों के माध्यम से चलते हैं कि कोई और नहीं देख सकता है, जो स्थायी परीक्षणों को नहीं देख सकता है। हमेशा के लिए खिंचाव पर अभी तक आप यहां हैं और अब भगवान अपने पक्ष में स्क्रिप्ट को फ्लिप करने में कदम रख रहे हैं और आपको एक नई ऊंचाई पर लाते हैं। एक स्तर
जो आपको नहीं पता था कि आपकी पहुंच में क्यों था, क्योंकि वह आपको देखने के लिए पर्याप्त था। छाया चुपचाप दुनिया के वजन को ले जाने वाली आपकी शक्ति का मूल्यांकन किया गया है और आपके संभावित गैर मान्यता प्राप्त ईश्वर आपको बता रहे हैं कि यह आपके बढ़ने का समय है। लेकिन यहां उन शक्तिशाली मोड़ हैं जिन्होंने आपको वापस पकड़ने की कोशिश की है, जिन्होंने सोचा था कि वे आपको छोटे और अनदेखी रख सकते हैं। एक वेकअप कॉल के साथ हिट होने के बारे में उन्होंने कभी भी उस प्रकाश को नहीं देखा जो भगवान ने आपके अंदर रखा है। वह बहुत उज्जवल है, जो किसी भी समय उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है जिन्होंने आपको संदेह किया है कि वे आपके दिव्य कॉलिंग के परिमाण को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। प्रतिबिंबित, आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने पूर्ण उद्देश्य में कदम रखने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कुछ आपको पकड़े हुए है कि यह कल्पना कर रहा है कि यह उन सभी सीमाओं से मुक्त होने के लिए क्या महसूस होगा। यह वह क्षण है जब आप जिस मौसम में कदम रख रहे हैं वह है न केवल एक और अध्याय, यह एक संपूर्ण परिवर्तन है। भगवान के पास आपके लिए स्टोर में इतना बड़ा कुछ है, इसलिए क्या आप इस दिव्य ऊंचाई के लिए तैयार हैं? यदि ऐसा ही टिप्पणी करें तो 77 अपनी तत्परता की घोषणा करने के लिए और एक हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने सुपर धन्यवाद के माध्यम से समर्थन किया है। उदारता की वास्तव में सराहना की जाती है कि आपके लिए भगवान की योजना अभी सामने आ रही है और यह किसी भी चीज से बड़ी है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पल को तैयार होने के लिए ले जाएं, क्योंकि आप जिस यात्रा के बारे में सोच रहे हैं वह सब कुछ बदल देगा। टी और लाइट को संभालते हैं जब भगवान पर्याप्त कहते हैं कि यह उठने का समय है और आपका भाग्य आपके लिए इंतजार कर रहा है। चलो अपने जीवन में भगवान के समय की शक्ति का पता लगाएं। और क्या होता है जब भगवान स्वयं कहते हैं कि यह यात्रा केवल भगवान की शुरुआत है। चुने गए भगवान ने कहा कि वह चुने हुए लोगों को पूरी तरह से नए संगीत स्तर की संख्या 1 को ऊंचा कर देगा। जब भगवान पर्याप्त रूप से घोषित करने के लिए सीमा के बिना ऊंचा करने के लिए एक सच्चा रीसेट होगा, तो यह एक साधारण कमांड नहीं है, यह एक दिव्य रीसेट है। यह एक स्पष्ट है, एक घोषणा कि सीमा और संयम के लिए समय यह खत्म हो गया है। यह नवीकरण और रिलीज का एक शक्तिशाली क्षण है जहां भगवान अपने चुने हुए लोगों को अपने उद्देश्य की पूर्णता में कदम रखने की अनुमति दे रहे हैं, जो कि ईश्वर के कई चुने हुए जीवन को देखे बिना अक्सर एक होते हैं। बोझ ले जाने के बिना देने का चक्र जो कभी भी ले जाने के लिए उनके पास नहीं थे और लगातार दूसरों को अपने ऊपर रखने की जरूरतों को पूरा करते थे, वे तूफान में दूसरों के लिए शांत हो गए हैं। जो हर कोई मुड़ता है जब परेशानी तब तक हमला करता है जब तक कि यह सब उनके अपने सपने, आकांक्षाओं और इस सब के बावजूद और विकास को अक्सर जिम्मेदारी के वजन के तहत दफन किया गया है। लेकिन अब भगवान के शक्तिशाली के साथ पर्याप्त रूप से इस अंतहीन चक्र को तोड़ा जा रहा है। यह दिव्य संदेश है जो कि सदा के आत्मबलि का अंत है। वे बहुत लंबे समय तक सच्चे उद्देश्य के एक मौसम में खर्च करते हैं और यह ऊंचाई केवल एक आध्यात्मिक बदलाव नहीं है, यह व्यावहारिक रूप से गहरा है और उन्हें जीवन के सभी पहलुओं में आगे बढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां आप अब लगातार समझौता करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं, जहां दूसरों की अपेक्षाओं और मांगों का वजन अब आपको वापस नहीं पकड़ता है। यह वह रीसेट है जो भगवान बलिदान के नेवरएंडिंग चक्र से मुक्त होने का मौका दे रहा है। एक पल के लिए वापस सोचें, कभी भी अपने स्वयं के विकास या खुशी के लिए एक पल लेने के बिना भगवान पर्याप्त कह रहा है कि यह वह क्षण है जिसे आप इंतजार कर रहे हैं, कि आपके सभी पिछले अनुभव, आपके सभी मूक धीरज ने आपको इस बिंदु के लिए तैयार किया है। दूसरों को सहज महसूस करने के लिए, हिचकिचाहट के लिए समय है कि ईश्वर आपको न केवल दूसरों को प्रेरित करने और उत्थान करने के लिए ऊंचा कर रहा है, बल्कि पूरी तरह से उस व्यक्ति में कदम रखने के लिए है जिसे आप हमेशा इस रीसेट के बारे में बताते हैं। अपने प्रकाश को अपने अनूठे उपहारों में सफलता मिली है जो आपने साइलेंस लर्निंग लेसन में काम करने में बिताए हैं, और पर्दे के पीछे कौशल का सम्मान करते हुए अब यह समय है कि दुनिया के साथ उन उपहारों को साझा करने का समय, दुनिया के साथ इस नई भूमिका में कदम रखने के लिए आपका इंतजार कर रहा है और भगवान आपको दे रहे हैं। हरे रंग की रोशनी, बिना अपराध के दावा करने के लिए हिचकिचाहट। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ऐसा महसूस होगा कि अपनी प्रतिभाओं को छिपाने से रोकने के लिए यह चिंता करना बंद कर दें?
कि दूसरे क्या सोचते हैं और बस अपनी पूरी क्षमता को अच्छी तरह से गले लगाओ। छोटे रहने या इसे सुरक्षित खेलने के लिए अब यह नेता होने का समय आ गया है कि आप हमेशा के लिए किस्म के प्रभावशाली निर्माता थे। यह दूसरे अनुमान के लिए समय नहीं है, बल्कि लंबे समय तक खड़े होने के लिए और अपने दिव्य उद्देश्य का दावा करने के लिए भगवान पर्याप्त प्रतीक्षा कर रहा है, जो पर्याप्त प्रतीक्षा कर रहा है। दुनिया आज उस सच्चाई में कदम रखने के लिए तैयार है और बिना किसी सीमा के ऊंचाई करना शुरू कर देता है। रीसेट पहले ही हो चुका है, इसे गले लगाने का समय आ गया है। राइज नंबर 2, एक आध्यात्मिक निर्वासन जो आपको ईश्वर की चुनी हुई यात्रा में से कई के लिए एक नेता में बदल देता है, को अलगाव अस्वीकृति के अवधियों द्वारा चिह्नित किया गया है। और तब भी अलग होने की भावना तब भी है जब यह आखिरी चीज थी जो वे चाहते थे कि वे अक्सर गलत समझा रहे हैं, अपनी तीव्रता के लिए या अपनी अटूट भक्ति के लिए अलग अलग होने के लिए, या यहां तक कि खुद से अधिक कुछ के लिए उनकी अटूट भक्ति के लिए उपहास किया गया था। लेकिन यह अलगाव एक यादृच्छिक घटना नहीं थी या एक सजा, यह एक दिव्य तैयारी थी जो एक आध्यात्मिक निर्वासन थी, जो उन्हें कुछ दुर्लभ और शक्तिशाली भगवान में आकार देने के लिए थी। हाथ से चुप्पी क्राफ्टिंग लीड ERS में काम किया गया है, जो भीड़ की राय से नहीं बहते हैं या सामाजिक अपेक्षाओं से दबाव डाला जाता है। मूसा की कहानी पर विचार करें कि उन्होंने मिस्र से दूर रेगिस्तान में 40 साल बिताए, निर्वासन में भूल गए, लेकिन यह वहां था उस अलगाव ने कि भगवान ने उसे इजरायलियों को दास्ता से बाहर निकालने के स्मारकीय कार्य के लिए तैयार किया था। भगवान ने उसे एक जलती हुई झाड़ी से बात की, जिससे उसे मिस्र लौटने और एक राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए आत्मविश्वास और ताकत मिल गई। अपने लोगों को मिस्र से बाहर लाने के लिए आपको फिरौन भेजते हुए रेगिस्तान में मिस्र के मूसा के वर्षों को बर्बाद नहीं किया गया था। वे उसे नेता को आकार देने में आवश्यक थे कि भगवान को भगवान की जरूरत थी कि उसे इस बारे में सोचने के लिए कि वास्तव में मजबूत अटूट में क्या है। प्रतिकूलता का चेहरा यह करिश्मा या लोकप्रियता से अधिक लेता है, यह एक नींव लेता है जो एकांत में बनाया गया है। उद्देश्य की एक जड़ की भावना जो यह जानने से आती है कि आप कौन हैं और आप यहां क्यों हैं। यह ठीक है कि चुने हुए लोगों को क्या दिया गया है। उनके निर्वासन का समय, जबकि अन्य लोगों को जीवन के शोर और विकर्षणों में पकड़ा गया था, चुने हुए लोग शांत परीक्षण किए जा रहे थे और उन्हें मजबूत किया जा रहा था। यह अक्सर एकांत के समय में होता है कि हम सबसे अधिक बढ़ते हैं जब विचलित करने के लिए कोई भी नहीं होता है, और एकांत है कि वह राजा के रूप में बढ़ गया था। भगवान ने उसका अभिषेक किया था जब वह भगवान के प्रावधान और नेतृत्व में भरोसा करना सीख गया था। तब भी जब सभी को 1 शमूएल 22:1-2 में खो गया था। यह कहता है, भाइयों और उसके पिता के घर ने इसके बारे में सुना कि वे उन सभी लोगों के पास गए जो संकट में थे या कर्ज में थे या असंतोष उसके चारों ओर इकट्ठा हुए थे, और वह उनके कमांडर बन गए, जैसे कि डेविड के सेट को अलग थलग कर दिया। वे स्थान जो भगवान उन्हें प्रसिद्ध या भाग्य के लिए नहीं, बल्कि एक ज्ञान और आंतरिक शक्ति के साथ नेतृत्व करने के लिए तैयार करते हैं, जो केवल उसके साथ अकेले चलने से आ सकता है। वे एक परिष्कृत उद्देश्य के साथ आग से बाहर आते हैं। आप अपने संघर्षों में अकेले थे, जैसे कि आप अपने आस पास के लोगों के साथ काफी फिट नहीं थे। भगवान अक्सर इन समयों का उपयोग करते हैं, यहां तक कि अपने नेताओं को तैयार करने के लिए, यहां तक कि अपने सार्वजनिक मंत्रालय की शुरुआत करने से पहले अपने सार्वजनिक मंत्रालय को अलग थलग कर दिया और वाइल्डरनेस को अलग थलग कर दिया, और परीक्षण के लिए आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से तैयार किया। आगे मत्ती 4:12 का कहना है कि तब यीशु को आत्मा द्वारा जंगल में नेतृत्व किया गया था, जो कि 40 दिन और 40 रातों का उपवास करने के बाद शैतान द्वारा लुभाया गया था। वह भूख लगी थी कि यह तैयारी सिर्फ होने के बारे में नहीं है, बल्कि लचीलापन और ताकत की जरूरत से सुसज्जित होने के बारे में है। आगे की कॉल के लिए चुने गए लोगों ने अपने स्वयं के भरोसा करने के लिए दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि अपने दिव्य को जानने से आने वाले ताकत पर अपने समय पर खड़े होने के लिए सीखा है। वे दुनिया में आगे बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति निर्विवाद नहीं है क्योंकि वे जोर से नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वे एक ऊर्जा ले जाते हैं कि अन्य लोगों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उनके बारे में एक तीव्रता है जो एक शांत शक्ति है, जो सम्मान और ध्यान आकर्षित करता है। इस ऊंचाई को अनुयायियों की आवश्यकता के बारे में नहीं है,
यह पूरी तरह से अनपेक्षित रूप से और होकर दूसरों को प्रेरित करने के बारे में है। आत्मविश्वास से खुद को बस के रूप में एलिजा ने बीए के 450 पैगंबरों के खिलाफ अकेले खड़े थे। जनता की मंजूरी की मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके विश्वास में खड़े फर्म और ईश्वर की शक्ति चुने हुए लोगों को इसी तरह से नेतृत्व करेंगे। पहले किंग्स 18:22-36 के समय में कहा गया है, पैगंबर एलिजा ने आगे कदम बढ़ाया और भगवान से प्रार्थना की, और इब्राहिम इसहाक के भगवान और इज़राइल को यह बता दिया जाए कि आप इज़राइल में भगवान हैं और मैं आपका सेवक हूं, और इन सभी चीजों को आपके आदेश पर किया है। यह दिव्य निर्वासन की सुंदरता है। भगवान ने एक बार एक ताकत में अलगाव की तरह लग रहा था, जिन्होंने मौन को अस्वीकृति को समाप्त कर दिया है और अकेलापन अब अपनी भूमिकाओं में कदम रख रहे हैं, क्योंकि नेता ज्ञान से लैस हैं, जो केवल आग के माध्यम से चलने से आता है। जो उन्होंने भगवान पर भरोसा करना सीखा है, उनके समय पर भरोसा करें और एक गहरी आंतरिक ताकत विकसित करने के लिए जो हिलाया नहीं जा सकता। जब वे उठते हैं तो वे रुझानों के अनुयायियों के रूप में नहीं बढ़ते हैं, बल्कि उन नेताओं के रूप में जो दूसरों को एक स्थिर हाथ से मार्गदर्शन करेंगे और एक दृष्टि जो उनके उद्देश्य में आधारित है। आप गले लगाने के लिए तैयार हैं, वह शक्ति जो अलगाव और विकास की आपकी अपनी यात्रा से आती है। जब भगवान आपको निर्वासन से बाहर बुलाता है, तो वह आपको केवल एक नेतृत्व की भूमिका में कदम रखने के लिए नहीं बुला रहा है, जिसे वह आपको उस तरह का नेता बनने के लिए बुला रहा है जिसे दुनिया की जरूरत है, जो लंबे अनचाहे खड़े हो सकता है शोर से, और उस तरह की बुद्धि के साथ नेतृत्व जो केवल आग से चलने से आ सकता है। एकांत के लिए समय ने आपको आकार दिया है। अब आपको समय के लिए समय 3 नंबर आ गया है, जो शक्ति संरचना को बढ़ाता है। दुनिया के वजन को चुप्पी में ले गए उन्होंने संघर्षों और हृदय दर्द को सहन किया है। जो कुछ भी बिना किसी शिकायत के कल्पना कर सकते थे, उन्हें कम करके आंका गया था कि उन्हें कम करके आंका गया है, और यहां तक कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें अपनी उपलब्धियों या क्षमताओं के बारे में दावा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने विनम्रता, संयम को चुना, और निस्वार्थता अक्सर दूसरों को अपनी जरूरतों को आगे बढ़ाती है। वे चुपचाप पृष्ठभूमि में मिश्रित होते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत की कमी नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनका मानना था कि उनके कार्यों ने अपने शब्दों की तुलना में जोर से बोला था। लेकिन उनके पास नेतृत्व करने की शक्ति थी, लेकिन शांत के मार्ग को चुना। दूसरों को देखने वाली सेवा स्पॉटलाइट लेती है, जबकि वे छाया में छिपे रहते थे। लेकिन अब भगवान यह घोषणा कर रहे हैं कि मूक दुख के दिन अनदेखी होने के युग में है, और अनदेखी की गई है, अपनी सीमा तक पहुंच गई है। यशायाह 61 का कहना है कि आपके प्रकाश के लिए शाइन आ गया है और महिमा आ गई है। यहोवा आप पर उगता है। यह वह क्षण है जब चुने हुए लोग अब दुनिया से छिपे पृष्ठभूमि में बने रहने वाले नहीं हैं। भगवान उन्हें आगे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं और उस स्थिति का दावा करते हैं जो वे हमेशा एक ऐसी स्थिति के योग्य हैं जहां उनका प्रभाव हो सकता है, महसूस किया और मान्यता दी कि यह जोर से या घमंड होने के बारे में नहीं है। यह पूरी तरह से उस शक्ति को गले लगाने के बारे में है जो वे हमेशा उनके अंदर ले गए हैं। भगवान के लिए पर्याप्त चुप्पी के बारे में पर्याप्त है कि यह आपके लिए समय है, कि यह ऊंचाई को बढ़ाने का समय दूसरों को नीचे रखने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके बारे में नहीं है। माफी के बिना खुद को ऊपर उठाना अब दूसरों को अधिक आरामदायक महसूस करने के लिए अपने प्रकाश को कम करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय वे इसे अपने स्टैंड पर डालते हैं और यह घर में सभी को उसी तरह से प्रकाश देता है जैसे कि आपके प्रकाश को दूसरों से पहले चमकने दें, कि वे आपके अच्छे कामों को देख सकते हैं और अपने पिता को स्वर्ग में महिमा मंडित कर सकते हैं। ट्रू सेल्फ्स ने अपने उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग इस तरह से किया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्हें एक ऐसी जगह पर ऊंचा किया जा रहा है जहां उनका प्रभाव निर्विवाद होगा, जहां उनकी बुद्धि और शक्ति को स्वीकार किया जाएगा और जहां वे अंततः अपनी पूरी क्षमता में चल सकते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपको अपनी महानता को वापस पकड़ना होगा, जैसे आपको अपने प्रकाश को मंद रखने की आवश्यकता है, ताकि दूसरों को खतरा या असहज महसूस न हो कि आत्मदमन का युग खत्म हो गया है। मूक धीरज के लिए पर्याप्त यह समय है कि इस ऊंचाई को बढ़ाने का मतलब है कि दूसरों की अपेक्षाओं का वजन कम करना, और सीमाएं गैलाटियंस 51 हमें बताती हैं कि यह स्वतंत्रता के लिए है कि मसीह ने हमें तब फ्री स्टैंड फर्म सेट किया है
और अपने आप को फिर से दास्ता के एक जुए द्वारा बोझिल नहीं होने दिया है। चुने हुए लोग अब एक नई स्वतंत्रता में कदम रख रहे हैं, जो अपने सत्य को, अपने मूल्य को गले लगाने के लिए स्वतंत्र रूप से चलने के लिए स्वतंत्र है, और अपराध या हिचकिचाहट के बिना अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। उन्हें अब दूसरों के सांचे में फिट होने के लिए खुद को सिकोड़ने की आवश्यकता नहीं है, या दूसरा अनुमान है कि यह उनके लायक है, उद्देश्य, प्राधिकरण और आत्मविश्वास के साथ बढ़ने के लिए। उनका क्षण दुनिया ने अपने प्रकाश के चमकने के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है। अब समय आ गया है। जिन्होंने एक बार चुने हुए लोगों को कम करके आंका था कि उनकी क्षमता की गहराई से स्तब्ध रह जाएगा, कि वे महसूस करेंगे कि वे हमेशा में थे। डेविड के रूप में महानता की उपस्थिति जब शमूएल द्वारा अभिषेक किया गया, तो उनके परिवार और उनके आसपास की दुनिया को अभी तक एक राजा और एक आदमी बनने के लिए ईश्वर के अपने दिल के बाद कम करके आंका गया था। लेकिन सैम 161 चुने हुए लोग मान्यता के स्थान पर कदम रखने वाले हैं। जिन लोगों ने उन्हें खौफ में संदेह किया, वे और अधिक मूक पीड़ित नहीं हैं। इस ऊंचाई को वापस नहीं ले जाने के बारे में, दुनिया को पूर्णता देखने के बारे में है कि वे भजन 139:14 कौन है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि मैं भय से और आश्चर्यजनक रूप से आपके कामों को अद्भुत बना रहा हूं। मुझे पता है कि मुझे पता है कि मुझे पता है, यह पूरी तरह से चुने हुए लोग आखिरकार उस वास्तविकता में कदम रख रहे हैं जो कि वे भगवान की आंखों में हैं। बिना माफी के वे अपने दिव्य उद्देश्य में चलने के लिए तैयार हैं। आत्मविश्वास से ईश्वर की पुकार का जवाब दे रहे हैं। मूक के युग के दौरान ईश्वर के ऊपर है ने पर्याप्त घोषित कर दिया है, और अब चुने हुए लोग कॉल का जवाब दे रहे हैं, जो साहसपूर्वक अनपेक्षित रूप से कॉल का जवाब दे रहे हैं, और जिस शक्ति के साथ वे हमेशा ले जाने के लिए थे। आप उठने के लिए तैयार हैं और अपनी सच्ची शक्ति को गले लगाने के लिए तैयार हैं। आध्यात्मिक अखंडता के एक रूप के रूप में मानकों को अनियंत्रित करना। जैसा कि चुने हुए लोग उठते हैं, वे अधिक व्यवहार्य नहीं हो रहे हैं या समायोजित कर रहे हैं। इसके बजाय वे अपने मानकों को एक अटूट स्तर तक तेज कर रहे हैं। ये नई सीमाएं व्यक्तिगत आराम के बारे में नहीं है। आध्यात्मिक अखंडता की अभिव्यक्ति जो समझौता नहीं की जा सकती है। वे अब ऐसी किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनके ऊंचाई को खतरे में डालती है। कि क्या यह नकारात्मक ऊर्जा, विषाक्त संबंध या स्थितियां हैं जो इन मानकों से समझौता करने वाले अपने उच्च कॉलिंग के साथ संरेखित नहीं करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी सहन किया है और जो कुछ भी वे इस अनियंत्रित दृष्टिकोण बनने के लिए हैं, वह अपने स्वयं के मूल्य और मिशन के बारे में उनकी गहरी समझ का प्रतिबिंब है, जो उन्होंने परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से सीखा है, जो लोगों या परिस्थितियों की अनुमति देता है जो उनके विकास का सम्मान नहीं कर सकते हैं। उन्हें पिछड़े के कारण वे ध्यान खो देते हैं और अपनी शक्ति को कम करने के लिए अब इस ऊंचाई के साथ यह समझते हैं कि वे समझते हैं कि उनकी यात्रा हर मौके पर, हर रिश्ते को भुनाने या विचलित करने के लिए बहुत कीमती है, और हर कार्रवाई को अपने उच्च उद्देश्य के फिल्टर से गुजरना होगा। यदि यह नहीं करता है, उस उद्देश्य से परोसें कि यह कोई भी संभावना नहीं है कि इस बदलाव की सुंदरता से कोई समझौता नहीं किया गया है, कि यह अहंकार या श्रेष्ठता की जगह से नहीं आता है। यह आत्मसम्मान और आध्यात्मिक संरेखण में निहित है। चुने गए लोगों को पता है कि वे कौन हैं, और वे जानते हैं कि उनके व्यर्थ बातचीत के लिए नहीं है। वे किसी भी चीज के लिए नहीं बसेंगे जो उनके विकास और उनके मिशन का समर्थन नहीं करता है, जो वास्तव में उनके साथ संरेखित करते हैं। वे इन सीमाओं का सम्मान करेंगे क्योंकि वे समझेंगे कि यह अनियंत्रित मानक बहिष्करण के बारे में नहीं है, लेकिन सुरक्षा के बारे में है, पवित्र कार्य। वे आध्यात्मिक अखंडता के इस स्तर को करने के लिए हैं जो सम्मान की मांग करते हैं, और केवल वही आवृत्ति पर हैं जो बाकी बने रहेंगे, या तो गिर जाएंगे या चुने गए लोगों को अपने ऊंचे स्तर पर मिलने के लिए शिफ्ट करेंगे, जो कि अंत में इन सीमाओं की सेवा करते हैं। चुने हुए लोगों को और भी आगे बढ़ाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ट्रैक पर बने रहें और अपने दिव्य उद्देश्य को न खोएं। यह उनका बहुत सार है। यह उद्देश्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे बाहरी ताकतों द्वारा बहना या पटरी से उतार दिया जा सकता है। अटूट स्पष्टता के साथ सबसे अंधेरे क्षण जहां अन्य लोग दिशा को खोजने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, चुने हुए लोग एक पूर्ण निश्चितता के साथ चलते हैं कि वे उस रास्ते पर चल रहे हैं जो वे पैदा करने के लिए पैदा हुए थे, जो इस उद्देश्य को इतना शक्तिशाली बनाता है कि यह प्रतिकूलता के माध्यम से जाली किया गया है, जो परीक्षणों के माध्यम से जाली है। वी ने उन विश्वासघातों को सहन किया जिनका उन्होंने सामना किया है।
और उन संदेह के क्षणों को जो उन्होंने जीत लिया है। उन्होंने अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए सेवा की है। वे अब दूसरों की राय या निर्णय से प्रभावित नहीं हैं। दुनिया का उनका आत्मविश्वास अब नाजुक नहीं है, यह अटूट है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका मिशन दिव्य, अपरिवर्तनीय और अपूरणीय है। और इस उद्देश्य के साथ एक निर्विवाद शक्ति आती है। यह उस तरह की शक्ति है जो लोगों को आकर्षित करने के लिए उन लोगों को आकर्षित करती है जो उनकी स्पष्टता में ताकत को पहचानते हैं। यह पाएंगे कि वे अब केवल अपने लिए नहीं रह रहे हैं, वे व्यक्तिगत सफलता से ज्यादा कुछ पूरा करने के लिए जी रहे हैं, या हर कार्रवाई को, हर निर्णय लेने के लिए क्षणभंगुर है, और हर विचार अब उस उद्देश्य के साथ गठबंधन किया जाता है जो उन्हें अजेय बना देता है। यह उत्थान केवल व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है या मान्यता प्राप्त करना। यह ब्रह्मांड में एक भूमिका में कदम रखने के बारे में है कि केवल चुने हुए लोग ही उनके आसपास की दुनिया को भर सकते हैं और बदल सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य निरंतर स्थिर और पूरी तरह से संरक्षित रहता है। और इस उद्देश्य के इस अनचाहे अर्थ के साथ वे एक निर्विवाद रूप से आगे बढ़ेंगे। सब कुछ पर वे नंबर 5 को छूते हैंसल को समझने के लिए बढ़े हुए अंतर्ज्ञान और ऊर्जा के रूप में चुने गए लोगों को ऊंचा कर दिया जाता है। उनके अंतर्ज्ञान को एक असाधारण स्तर तक तेज किया जाता है, जिससे उन्हें लगभग अलौकिक स्पष्टता के साथ दूसरों को सच्चे उद्देश्यों को देखने की क्षमता मिलती है, जैसे कि उनकी आंतरिक इंद्रियों को सम्मानित किया गया है जो उन्हें लाइनों के बीच पढ़ने की अनुमति देते हैं और उन इरादों का पता लगाएं जो शब्दों और कार्यों के नीचे छिपे हुए हैं। यह उपहार एक अस्पष्ट भावना नहीं है या एक गुजरने वाला कूबड़, यह एक गहरा जागरूकता है, एक तेज स्पष्टता है जो उन्हें तुरंत हमला करता है जब वे किसी को छिपे हुए उद्देश्यों के साथ सामना करते हैं, जैसे कि यह भगवान ने उन्हें एक दिव्य के साथ उपहार में दिया है। रडार 1 जो उस क्षण का पता लगाता है जो उनकी उपस्थिति में है। यह राजा सोलोमन के उदाहरण पर विचार करे जो पहले किंग्स 3 से 16 से 28 में अपनी बुद्धि और विवेक के लिए जाना जाता था। जब 2 महिलाएं उसके सामने आईं तो एक बच्चे के साथ एक विवाद के साथ तुरंत सक्षम हो गया। सच्चाई को अपने बुद्धिमान और सहज निर्णय के माध्यम से वास्तविक मां का खुलासा करते हुए। इस प्रकार की आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि कुछ ऐसा नहीं है जो सोलोमन ने सीखा है कि यह एक ईश्वरीय उपहार था जो उसे ईश्वर द्वारा दिया गया था, जिसने उसे सतह से परे और दिल में देखने में सक्षम बनाया था। इसी तरह इस ऊंचे राज्य में चुने गए लोग उन लोगों को अलौकिक सटीकता वाले लोगों को पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं कि अन्य क्या नहीं कर सकते हैं। जहां अधिकांश लोग आकर्षण, चापलूसी से बह सकते हैं या हेरफेर करते हैं, दिखावे या मीठे शब्दों में फंस गए, इसके बजाय वे समझते हैं कि इस बढ़े हुए जागरूकता के नीचे क्या है। ऐसा कुछ नहीं है जिसे अध्ययन या अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। यह एक गहरा उपहार है जो कठिनाई परीक्षण के वर्षों के माध्यम से खेती की जाती है। और अलगाव कहावतें 2.6 कहते हैं कि प्रभु अपने से ज्ञान देता है, मुंह ज्ञान आता है और चुना गया। किसी की छल को समझने की क्षमता को समझना ज्ञान का एक प्रतिबिंब है कि भगवान ने उन्हें एक ज्ञान दिया है जो उन्हें चुने हुए विश्वासघात या हेरफेर के लिए स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ जीवन को नेविगेट करने की अनुमति देता है, जो उन्हें आश्चर्य से नहीं ले सकता है। वे सूक्ष्म संकेतों और ऊर्जाओं से जुड़े हैं कि अन्य लोग इस ऊंचे अंतर्ज्ञान कृत्यों को नजरअंदाज कर सकते हैं, बल्कि उन्हें सीखना था, बल्कि एक सुरक्षात्मक प्रवृत्ति है जो विकसित किया गया है। उनके जीवन का अनुभव ऐसा है जैसे कि उनकी आत्मा इस बढ़े जागरूकता के लिए तैयार की गई है, जिससे उन्हें दूसरों की वास्तविक प्रकृति को समझने में सक्षम बनाया गया है। यहां तक कि जब यह ध्यान से इस तरह की सटीकता के साथ लोगों को पढ़ने की क्षमता को छिपाता है, तो चुने हुए लोगों को उन तरीकों से सशक्त बनाता है जो सिर्फ सुरक्षा से परे हैं। उन्हें ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ अपने उद्देश्य को नेविगेट करने के लिए, यह जानते हुए कि वे हमेशा सत्य की ओर बढ़ते हैं। जॉन 8:22 कहते हैं कि आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको मुक्त कर देगा। जो अब एलिवेट किए गए हैं वे सत्य द्वारा एक आंतरिक कंपास से सशक्त हैं। उन्हें इस बात की ओर इशारा करने का मार्गदर्शन करता है कि वे दिखावे से अंधे नहीं हैं या सुचारू रूप से बात करते हैं।
वे सत्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और यह स्पष्टता उन्हें निर्णय लेने की हिम्मत देती है जो उनके उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं। संरक्षण यह सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण बन जाता है। चुने हुए लोग विषाक्त रिश्तों से, हेर फेर से दूर जाने से बच सकते हैं और उन लोगों से अपने रास्तों की रक्षा कर सकते हैं जिनके दिल में अपने सर्वोत्तम हित नहीं है। वे अब दूसरों की धोखेबाज रणनीति के लिए कमजोर नहीं हैं, क्योंकि वे देख सकते हैं। यीशु ने उन लोगों के दिलों को समझने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, जैसा कि जॉन 2:24-25 में देखा गया है, जहां यह कहता है, लेकिन यीशु ने उन्हें खुद को सौंपने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। मानव जाति के बारे में वह जानता था कि प्रत्येक व्यक्ति में क्या चुना गया था। अब इस ऊंचे राज्य में दूसरों में सच्चाई को समझने की एक ही क्षमता है। चुने हुए लोग अपनी यात्रा को ज्ञान और अंतर्दृष्टि के साथ नेविगेट करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं। सही तरीके से खुद को नुकसान से बचाएं और बाहरी प्रभावों से बहने के बिना अपने दैवीय रूप से नियुक्त पथ पर बने रहें। इस तरह की स्पष्टता के साथ सत्य आप दिव्य मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं, जो आपको क्रिस्टल स्पष्ट दृष्टि के साथ ले जाता है। चुने हुए लोगों के लिए इस शक्ति को गले लगाने और उनके उद्देश्य से साहसपूर्वक चलने के लिए, यह जानने के लिए कि कोई भी धोखे या हेरफेर उनके अंतर्ज्ञान में खड़े नहीं हो सकता है, तीक्ष्ण और स्पष्ट, हमेशा उन्हें सभी को सुरक्षित रखने और सशक्त रखने वाले सत्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। संगीत चीजें। नंबर 6, ईश्वर की परिरक्षण। ऊंचाई के साथ पूर्ण आध्यात्मिक सुरक्षा के साथ इस ऊंचाई के साथ चुने हुए लोगों को एक अद्वितीय स्तर के संरक्षण में शामिल किया जाता है, जो कुछ भी ट्रांसकेंड करता है। इससे पहले कि वे एक में लिपटे हुए हैं, दिव्य क्लोक एक शक्तिशाली अदृश्य ढाल है जो सभी नकारात्मकता को नुकसान पहुंचाता है और बीमार इरादों ने अपना रास्ता भेजा है। अब वे उन लोगों की निकासी ऊर्जा के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे जो उन्हें नीचे खींचने का प्रयास करेंगे या उन्हें विचलित कर देंगे या अपने रास्ते को पटरी से उतारेंगे। यह संरक्षण एकमात्र रक्षा से अधिक है। यह भगवान का अपना कवच है जो उनके प्यार और अनुग्रह के माध्यम से जाली है, जो एक भजन 914 में उनके चारों ओर एक अटूट बल क्षेत्र बना रहा है। यह कहता है कि वह आपको अपने पंखों के साथ कवर करेगा और उसके पंखों के नीचे आप पाएंगे। बस प्रतीकात्मक, यह एक मूर्त ढाल है जो चुने हुए लोगों को घेरता है, जो उन्हें अपने दिव्य उद्देश्य में पूर्ण आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है। भगवान की सुरक्षा की ढाल सिर्फ प्रतिक्रियाशील नहीं है, यह सक्रिय है। यह दिव्य कवच यह पता लगाने के लिए खतरों की प्रतीक्षा नहीं करता है और नकारात्मक ऊर्जा को विक्षेपित करता है, इससे पहले कि यह भी बेटर गेट में हेरफेर करने या उन्हें कमजोर करने के किसी भी प्रयास से संपर्क कर सकता है, जैसे कि यह एक अभेद्य दीवार को मार रहा है। यशायाह 5417 की पुष्टि करता है कि कोई भी हथियार आपके खिलाफ जाली नहीं होगा और आप हर जीभ से इनकार करेंगे कि यह एक आरोप है, कि यह आप पर आरोप लगाते हैं कि यह एक है। अजेयता का वादा चुने हुए लोगों को अब न केवल प्रत्यक्ष खतरों से बल्कि दूसरों के सूक्ष्म कपटी प्रयासों से भी अस्थिर करने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए अलग कर दिया जाता है, जिन्होंने एक बार उन्हें नुकसान पहुंचाने या कमजोर करने की मांग की थी, और एक बल जो सक्रिय रूप से किसी भी योजना को बेअसर कर देता है, जो कि अपने पतन के लिए किसी भी योजना के बारे में सोचता है, जो कि अपने परीक्षणों के बावजूद ईश्वर के सुरक्षात्मक हाथ के बिना कभी नहीं छोड़ा गया था। अय्यूब 1.10 शैतान खुद को स्वीकार करता है कि ईश्वर को नौकरी के आसपास रखा गया है कि क्या आपने उसके चारों ओर हेज नहीं डाला है, और उनके घर और जो कुछ भी आपके पास है वह आपके हाथों के काम को आशीर्वाद दे चुका है, ताकि उसके झुंड और झुंड पूरे जमीन में फैल गए। भले ही अय्यूब को उसकी आध्यात्मिक सुरक्षा से पीड़ित होने का सामना करना पड़े, उद्देश्य इसी तरह उनकी ऊंचाई में चुने गए लोगों को उसी तरह से संरक्षित किया जाता है जिस तरह से भगवान के दिव्य प्रेम और शक्ति द्वारा परिरक्षित किया जाता है। यह लगातार बिना किसी रुकावट के अपनी यात्रा को पुष्ट करता है। ऐसा लगता है कि सुरक्षा स्वचालित रूप से एक अनदेखी बल की तरह सक्रिय हो जाती है, जो उनके साथ कभी नहीं लड़ती है, कभी भी लड़खड़ाती है कि लगातार खुद को भगवान की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नकारात्मक ताकतों के विचलित होने
या नकारात्मक बलों के हस्तक्षेप से मुक्त उनके उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। जो इस दिव्य परिरक्षण के बारे में उल्लेखनीय है यह है कि यह दुनिया से चुने हुए लोगों को अलग नहीं करता है, इसके बजाय यह उन्हें पूरी तरह